हेलो, आप सभी का द विद्या मंत्रा के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पिछले वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा में मैथ्स से पूछे गए क्वेश्चंस को एनालाइज और सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जिससे कि एग्जाम से पहले एक रिवीजन और पुराना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, इस तरह से डिफाइंड है या परिभाषित है, जैसे फंक्शन x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो आपको बताना है f ऑफ f5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को आप इजीली डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 5, देन f ऑफ f5 निकालेंगे। तो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो सबसे पहले इंटरनल वैल्यू दैट मीन्स f ऑफ 5 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जहां x है वहां क्या रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5+2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 15+2। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 15, तो दैट मीन्स ये 12 हो जाएगा। तो f ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 12 हो गई। नाउ f ऑफ 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो f ऑफ 5 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता चल गई ये क्या है 12, तो हम क्या निकालेंगे आप f ऑफ 12 निकालेंगे। तो दैट मीन्स जिस तरह से f ऑफ 5 कैलकुलेट किए थे, हमने x को 5 से रिप्लेस कर दिया था हर जगह। अब हमें क्या निकालना है f ऑफ 12। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, इसको दो फंक्शंस में कह सकते हैं। पहले हम f ऑफ 5 निकालेंगे, देन हम क्या निकालेंगे आप f ऑफ 12। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 12 रख देंगे इस गिवन इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12+2। अब इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपके पास 144 माइनस 36+2। तो ओवरऑल 144+2 क्या हो जाएगा 146 माइनस 36, दैट मीन्स 110। तो ओवरऑल आपके पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा बेसिक क्वेश्चन था फंक्शंस पे रिलेटेड, किस तरह से f ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली f ऑफ 5 पहले कैलकुलेट किए एंड देन f ऑफ 12 कैलकुलेट कर लिए। नाउ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं कि अगर डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता था तो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो जैसे सपोज f ऑफ x हमारे पास यही है, और नाउ आपके पास g ऑफ x कुछ इस तरह से है कि g ऑफ x क्या हो जा रहा है x+2। अब आपको कैलकुलेट करने बोला जा सकता था g ऑफ f ऑफ 5 निकालिए। तो अब क्या करेंगे आप f ऑफ 5, तो यहाँ जिस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया उसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन आपके पास यही है। तो f ऑफ 5 क्या है 12, तो आपके पास क्या निकालना था g ऑफ 12 सिंपली निकालना था। अब g फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है किस तरह से x+2, तो ये क्या हो जाता 12+2 दैट मीन्स 40। तो इसको हम लोग गॉफ भी कहते हैं g ऑफ f ऑफ 5, इसको हम लोग फॉफ भी कहते हैं f ऑफ 5। तो आई होप f ऑफ 5 या g ऑफ f ऑफ 5 किस तरह से निकाला जाता है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है f ऑफ g ऑफ 5। तो इसका क्या मतलब था, पहले आप g ऑफ 5 निकालते, तो g ऑफ 5 निकालते तो g ऑफ 5 यानी कि 5+2, तो g ऑफ 7 हो जाता, दैट मीन्स g ऑफ 5 क्या हो जाता 7। तो आप क्या निकालते f ऑफ 7 निकालते। तो इंटरनल वैल्यू पहले आपको जो है कैलकुलेट करनी है, चाहे वो फंक्शन f का हो g का हो, या सिंपली आप कह सकते हैं जो भी गिवन फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड हो। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इंटरनल वैल्यू देन एक्सटर्नल वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करते हैं और फिर हम यूजुअल प्रोसेस से इसको हल कर लेते हैं। आई होप आपको इस फंक्शन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लॉग पे बेस्ड पे क्वेश्चन है, log 2 की वैल्यू हमें पता है गिवन है 0.30103, log 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जहां log लिखा जाता है उसको आप समझ लीजिए ये कॉमन log है, दैट मीन्स कॉमन log दैट मीन्स आपका बेस क्या है इसमें 10 है। तो ये सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल log में हमेशा log ई बेस होता है, या उसको हम क्या लिखते हैं ln लिखते हैं नेचुरल log में। तो ये इसका मतलब होता है कि बेस ई है, और इन जनरल अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कॉमन लॉग ही जनरली यूज करते हैं। मैथ्स में कॉमन लॉग ही जनरली यूज किया जाता है ना। अब हम अगर लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो उससे पहले 2-4 फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको इन सभी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है log mn इक्वल्स टू क्या है आपके पास
log m प्लस log n, इसी से जनरेट होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। एक और फॉर्मूला क्या है, log m पावर n क्या होता है, n log n। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये सब इसका ही एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बेस और वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो डिफाइन होना चाहिए यहाँ पे, एक जो है लॉग 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 के अकॉर्डिंगली डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, और लॉग बेस एन ए क्या हो जाता है, सिंपली 1 हो जाता है। अब यही 4 फॉर्मूला बहुत ही यूटिलाइज होता है लॉगरिथम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहली बात, आप log 5 को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, log 2 का भी हेल्प लेना है आपको। तो और सिंस आप ये जानते हैं कि ये log क्या है, कॉमन log है, 10 बेस है, तो इस 5 को हम लोग किस हिसाब से 10 और 2 के में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आता है। ये आपको फॉर्मुलेशंस बता दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया, ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन सब फॉर्मूले को यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले log 5, log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 भी यूज करना है, 2 भी यूज करना है, तो सिंपली आप कह सकते हैं ये इसको log 10/2 लिख सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। अब ये जानते हैं log m बाय n, सेकेंड फॉर्मूला को यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2। अब ये इस तरह से क्यों लिखा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि log 10 और कॉमन log है तो बेस 10, तो यानी कि log 10 क्या हो गई आपके पास, 10 हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं log 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ओवरऑल फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1, और log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.30103। इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो आपके पास आ जाएगा 0.6987। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करते हैं, लॉग के फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करके किस तरह से जो गिवन है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और log 10 क्योंकि बेस 10 और वैल्यू 10 हमेशा क्या होती है, 1 होती है, इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली कॉमन लॉग है, बेस 10 हमने यूटिलाइज किया। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक बात करें तो क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता था कभी कभी कि log 216 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि log 2, हम इसको 2 के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, एंड 8 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाए। तो ये ओवरऑल 16। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर यूटिलाइज करें log m पावर n क्या हो जाएगा, सिंपली n log m हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 log बेस 2 एन यहाँ 2, और ये सिंपली इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली 4 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 इंटू 1, तो दैट मीन्स सिंपली 4। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ, ये भी फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ, तब आपके पास आंसर क्या आया, 4 आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लॉग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप हैंडल कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, और ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बीपीएससी, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर x प्लस 8, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 27 की पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मूला, आप बेस और एक्सपोनेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। तो 3 को तो 27 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 27 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गिवन क्या आपके पास, 3 की पावर x प्लस 8, और वो किसके गिवन है, 27 की पावर 2x प्लस 1। तो किसी समहाउ इस फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करना की कोशिश कर रहे हैं कि 27 को हम 3 के फॉर्म में लिखें। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम 3 की पावर x प्लस 8 को क्या लिख लिए, 3 की पावर क्यूब 2x प्लस 1, 3 की पावर क्यूब क्या है, 27। नाउ एक और फॉर्मुलेशन आपको यूटिलाइज करना है यहाँ पे, a पावर b पावर c क्या हो जाएगा, सिंपली a पावर b इंटू सी, यूजुअल जो हम लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंपली आप कह सकते हैं 3 की
की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। तो दैट मीन्स अब आपके पास दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस सेम हो गया है। बेस सेम हो गया, अब हम इस फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब पावर क्या होगा, सेम होगा। तो दैट मीन्स 3 से आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 1। अब आप एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, आप x प्लस 8 को 3 की पावर 3 यानी कि x प्लस 8 को किससे इक्वेट कर देंगे, 3 टाइम्स 2x प्लस 1, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपको बेसिक क्या आइडिया, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या था इसको यूटिलाइज करने का, ये आपको बता दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली डायरेक्टली आप कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा आपके पास, 6x प्लस 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को हम उस जो है राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 5x हो जाएगा, और 8 प्लस 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेस के कॉन्सेप्ट और पावर के कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ देखिए क्यों इसको इंपॉर्टेंट बताया गया था, क्योंकि हर एक साल ये रिपीट कर रहा है इस टाइप के पैटर्न को। अब आप पैटर्न आपको पता चल गया, क्वेश्चंस का किस तरह से हैंडल करेंगे वो पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, यहाँ 125 है, तो इसको 5 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब। तो ओवरऑल आपके पास क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर क्यूब। अगेन हमने फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्टली हम 3 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ बेस सेम है, तो अब कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो पावर भी क्या हो जाएगा, आपको इक्वेट करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x प्लस 3 हो जाएगा आपके पास। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया क्योंकि बेस सेम था प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x और 3 को इस साइड ले जाइए, तो प्लस 2x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x एंड प्लस 4 विच इक्वल्स टू 0। अब सिंस ये क्वालिटी इक्वेशन है, क्वालिटी इक्वेशन दैट मींस पावर 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। हो सकता है कि रिपीट हो, वो अलग बात है, लेकिन इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो अब यहाँ पे आप जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं, फैक्टर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली ये दिख रहा है कि ये x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या हो जाता है, ये सिंपली आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये सिंपली x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो जैसा मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आई है आपके पास 2 एंड 2, ये रिपीट है इक्वल रूट से, इसलिए ये क्या है, रिपीटेड है। तो 2 एंड 2 दो वैल्यू आई है आपके पास, ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 2, यानी डी इज द करेक्ट वन। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे। तो हो सकता था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनती जो डिफरेंट सॉल्यूशन होता, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज कर लेते। तो आई होप बेस के कॉन्सेप्ट्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आएंगे भी, तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस के कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ सिंपली दिया गया है कि प्राइम नंबर्स आपको बताना है 1 to 50 के बीच। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन देखिए, तो प्राइम नंबर्स आर होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि वो सारे वो ऐसे नंबर जो एक से बड़े हो और जो केवल जिसके एक फैक्टर 1 हो और खुद इटसेल्फ हो। तो अगर हम 2 की बात करें, सबसे पहला और छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स क्या है, 1 और केवल 2। तो या तो 1 हो या तो फैक्टर्स के 2 हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो 3 होगा प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो 4 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच। इसी तरह से अगर हम प्राइम नंबर्स की सीरीज देखें या आप कह सकते हैं कंटिन्यू में प्रोसेस जाएं, तो सब उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, क्योंकि 18 भी डिविजिबल है आपके पास 2 से, अदर फैक्टर्स भी मिल जा रहे हैं 1 और 18 के अलावा 19 है। उसके बाद अगर फर्दर फिर जाए तो 23 आपके पास है, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है, और 29 आपके पास फिर मिल जाएगा, क्योंकि 27 भी आपके पास डिविजिबल है 3 से। नाउ अगेन 31 है, 37 कह सकते हैं, फिर आपके पास 41, 43, 47 हो जाता है, एंड देन आपके पास 50 से अबव है, आप 50 तक इतना ही आपके पास रहेंगे। तो इसको काउंट कर लेंगे तो 4 4 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 50 तक के बीच। तो आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। यूजली आपको बता दें कि 1 से लेके 100 तक जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 1/4 नंबर 1 से लेके 100 तक वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको एक पूरी प्राइम नंबर्स लिखनी है तो 47 तक आप लिख चुके हैं, देन आप क्या लिखेंगे 53, 59, क्योंकि 57 अगेन 7 + 5 क्या है 57 की बात करें तो 7 5 क्या होगा, ऐड करेंगे डिजिट्स तो क्या हो 12 यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए इसको कैटेगरी में नहीं रखते। तो डिविजिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो और फर्दर प्रोसेस करें 53, 59, फिर क्या हो जाएगा 61, 67, और आप 70s में आपको कोई नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 71, 73, 79, एंड देन आपके पास मिलेगा 83, 89 और ओनली 97। सो यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो वन पहले सबसे पहले स्क्वायर टर्म्स खोजने की कोशिश करते हैं कि 1 का स्क्वायर है ये, यहाँ ये टर्म देख रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर है, ये टर्म देख रहे हैं तो 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर ही हम खोजने की, पहला पैटर्न खोजने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर लीजिए या क्यूब खोजिए, या आप कह सकते हैं स्क्वायर में 1 ऐड कीजिए, 1 माइनस कीजिए, स्क्वायर में 2 ऐड कीजिए, 2 माइनस 2 कीजिए, इस तरह से पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर है, फिफ्थ टर्म आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर है, और सेवेंथ टर्म क्या है 7 का स्क्वायर है। तो ये पैटर्न मिल रहा है अल्टरनेट टर्म्स में। नाउ 3, अब 3 के पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये इस पैटर्न को क्या ले सकते हैं, तो सबसे 4 - 1 है, तो ये 2 स्क्वायर - 1 है। इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करें तो ये 3 था, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर - 1, ये पैटर्न फिक्स हो रहा है, ये सही जा रहा है पैटर्न। 16 - 1 यानी कि 15, ये 5 का स्क्वायर, ये पैटर्न किस हिसाब से फॉर्म कर सकता है 6 स्क्वायर - 1, तो 36 - 1 35। नाउ ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म किस हिसाब से चल रहा है आपके पास, अल्टरनेट टर्म कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर - 1 यानी कि 64 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास 63। तो पैटर्न फिट हो गया, यानी कि आंसर क्या आपके पास हो जाएगा 63। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग वे से भी सोच सकते थे, देखिए पैटर्न हमेशा फिक्स होना चाहिए कि पैटर्न चेंज ना हो। अलग वे से किस तरह से सोच सकते थे, सेकंड अप्रोच कह सकते हैं आप। अब देखिए ये 1 है, ये 3 है, 1 × 3 क्या हो गया 3, ये पैटर्न बैठ रहा है। 3 × 5 ये क्या हो गया 15, ये भी पैटर्न बैठ रहा है यहाँ। नेक्स्ट में देखते हैं 5 × 7 ये क्या होगा 35, ये भी पैटर्न बैठ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म अगर बात करें यहाँ पे भी क्या टर्म होता, तो 7 का स्क्वायर था, यहाँ क्या होता था, या 9 का स्क्वायर होता, यही तो होता, या 9 का स्क्वायर होता, तो 7 × 9, तो आपके पास ये क्या होता 63। तो ये भी पैटर्न क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है। तो पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो तब भी आंसर इस पैटर्न से भी 63, उस पैटर्न से भी क्या हो जाएगा 63। तो पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएंगे सेम ही रहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट वन। तो आपको पैटर्न को किस तरह से खोजा जाता है इसका भी एक आइडिया हो गया होगा। डिफरेंट क्वेश्चंस में आप लॉजिकली आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका यही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। x³ - y³ की वैल्यू दे रखी है, x - y की वैल्यू भी दे रखी है, आपको x² + xy + y² की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात करें तो x³ + y³ होता क्या है, पहले प्लस का अगर हम देखें तो ये क्या होता है, सिंपली प्लस है तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाता है प्लस होता है, और फिर x² - xy + y² होता है। अब आप इसको किस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं अपने माइंड में कि 2 टर्म है, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कैंसिल होगा बहुत सारा, यानी कि कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। तो पहली बात लॉजिक है कि ये निगेटिव होगा, तो आप निगेटिव यहीं होता है। तो इस तरह से भी आप रिमेंबर रख सकते हैं, एग्जाम में रिमेंबर रखने की बहुत जरूरत होती है ना। x³ - y³ चाहिए तो y की जगह -y से रिप्लेस करते, तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे आप, उसको आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो y की जगह जैसे ही रिप्लेस करेंगे -y से, तो क्या हो जाएगा x³ - y³, y को रिप्लेस कर रहे हैं -y, तो ये x - y हो जाएगा, x एज इट इज x²
y को आप जैसे ही रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स वाई, और अगेन वाई स्क्वायर है माइनस से भी रिप्लेस करेंगे तो ये वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो आप हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बस आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से आप सेकंड फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला, और क्यों यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्योंकि पूरा पूरा पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ये लिख दिया आपने, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या दिया हुआ है, 117/8 दे रखा है, तो ये गिवन है। और सिंस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 3/2, तो ओवरऑल 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास 117/8। आपको यही वैल्यू चाहिए तो इसको एज इट इज रखिए और 3/2 को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। सो तो आपके पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की क्या आ जाएगी, 117 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 117 से 2 मल्टीप्लाई और 8 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देख रही सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, पहली बात तो ये इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, यानी कि सिंप्लीफाई जरूर होगा ये। तो 2 से आप कह सकते हैं 4, अगेन 117 चेक कीजिए 3 से डिविजिबल है यानी, तो आपने देखा 7 + 1 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या है 3 9 2 7 27 यानी 9, 39 डिवाइड बाय 4, यही आपके पास क्या हो जाएगा, राइट चॉइस हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 4। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, एक अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला से बेस पे क्वेश्चन था। क्यों ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्मूला आप सही अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, रिमेंबर हो गया होगा फॉर्मूला कि क्या था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगेन अलजेब्रा और कह सकते हैं फॉर्मुलेशन और सिंप्लीफिकेशन बेस पे प्रॉब्लम है कि आपके पास है बहुत बड़ा नंबर कह सकते हैं 598 + 479 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 47 स्क्वायर डिवाइड बाय 598 इंटू 47। अब एग्जाम में इतना इतना लिखिएगा नहीं, लिखेंगे तो आप बहुत टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि खुद ही नंबर इतना बड़ा है। तो सबसे पहले बात कॉन्सेप्ट क्या यूटिलाइज होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है कि ये कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सिंपल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचिए 598 को हम ए मान लेते हैं कुछ देर के लिए, स्मॉल ए, और 479 को हम स्मॉल बी मान लेते हैं। तो क्या आपके पास दिया हुआ है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। तो या तो आप इसको ऐसे ही ओपन कर सकते थे, इसको भी ओपन कर सकते थे, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप से बन जाता है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या आप इस फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करते हो, ये क्या हो जाएगा, आप ए प्लस बी को कैपिटल ए मान लेते हैं, ए माइनस बी को कैपिटल बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि इन दो ब्रैकेट का एडिशन जितनी भी टर्म है, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो हमने ए प्लस बी लगा दिया। अब क्या है ए माइनस बी, तो ए आपके पास क्या है ए प्लस बी, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी होल डिवाइड बाय ए। देखिए टर्म नहीं लिखा हमने, अगर लिखते तो थोड़ा लेंदी हो जाता, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b। अब ये देखिए कितना सिंपल वे में ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ए और बी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे ए और बी क्या करते, कोई जनरल था हम कोई भी वैल्यू से रिप्लेस भी करते तब भी आंसर 4 आता। तो जनरल अप्रोच आपने देखा सिंप्लीफाई फॉर्म में, ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही यूटिलाइज किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। आप ए की जगह 598 + 479 भी यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल ये स्मार्ट तरीका है, आप इसको जो है एडप्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री है, लेकिन ओवरऑल ये भी क्वेश्चन अलजेब्रा बेस पे ही है, दिख रहा है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है 7, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, और ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर, तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x सेंटीमीटर
और ब्रेथ y सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल की आपको लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले x और y को आपको क्या होगा कैलकुलेट करना हो, तो स्टेप फर्स्ट में आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, x एंड y को। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई, और ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई विच इक्वल टू 7। अब x माइनस वाई गिवन है 1, तो उसको पुट कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब दो इक्वेशन, दो अननोन आसानी से आप निकाल सकते हैं x और y, क्योंकि गिवन है 1, तो ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, आप सिंप्लीफाई x और y निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐड कर दीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 4, और x की वैल्यू 4 किसी भी पुट करेंगे तो y को तो 7 माइनस एक्स, तो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4, दैट मीन्स 3। तो x और y आपने निकाल लिया, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल लिया। तो अगर आप लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए तो डायगोनल क्या हो जाएगा, सपोज ये आपके पास रेक्टेंगल था और ये डायगोनल है, तो हम लोगों ने लेंथ निकाल लिया 4 और ये 3 निकाल लिया, लेट्स से। नाउ डायगोनल की लंबाई, विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको आयत में। तो ये आप जानते हैं एक किसी भी आयत में हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये तो आयत था, लेकिन अगर इस ट्रायंगल में देखें ए बी सी डी तो आयत था, लेकिन ए बी सी ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए अगर आप, तो ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री बना रहा है, एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं आप इसको। तो 90 डिग्री जैसे हुआ तो आपको क्या याद आया, पाइथागोरस थ्योरम याद आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड के स्क्वायर का सम होगा, यानी ए सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि लेंथ अगर एल से हम डिनोट करते हैं, डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं अगर, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये सिंपली 9 प्लस 16 यानी 25, ये सिंपली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास यह था रूट 25। तो ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है 5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा, तो यहाँ पे एक अलजेब्रा भी यूज था, अलजेब्रा यहाँ यूज था, और फिर ज्योमेट्री हमने कहाँ यूटिलाइज किया, नीचे यूटिलाइज किया डायगोनल की लेंथ निकालने में। तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम ऐसा है कि हर कभी ना कभी किसी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा सारे क्वेश्चंस, डील किस तरह से किया जाता है, अप्रोच किस तरह से किया जाता है, वो आपको समझ में आ रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ अननोन्स x और y आपको निकालना है, गिवन क्या है 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। अगर आप एलिमिनेशन अप्रोच लगाएंगे कि x को एलिमिनेट कर दें, यानी कि 131 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको 217 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बहुत लेंथी अप्रोच हो जाएगा, आपके 20-25 मिनट भी हो सकते हैं अगर चले जाएं, क्योंकि हो सकता हो आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो और भी लेंथी हो सकता है ये प्रॉब्लम, या 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं अगर अप्रोच आपका उस हिसाब से सही भी हो तो। लेकिन उसको हम इस अप्रोच को न करके आप सबसे पहले हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच ट्राई कर सकते हैं इसमें, कि ऑप्शन को क्या एलिमिनेट किया जा सकता है नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता है, यहाँ भी पहले सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 5 रखें और y की वैल्यू हम 7 रखते हैं, x और y को हम ये चूज कर लिए, और यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि सम 3 हो रहा है या नहीं। तो x की वैल्यू 5 जैसे रखेंगे तो 7 इंटू 5 35, तो यानी कि इसका लास्ट डिजिट तो 5 आएगा, इक्वेशन का लास्ट डिजिट 5 आया फर्स्ट टर्म, इसमें देखें क्या आएगा लास्ट डिजिट, y की वैल्यू क्या है 7, तो 7 इंटू 1 7, तो इसका लास्ट डिजिट 7। तो ओवरऑल अगर ऐड भी करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 3, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, x और y सपोज 5 और 7, तो 5 को यहाँ जैसे रखेंगे तो 5 इंटू 7 35, यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म का लास्ट डिजिट क्या होगा 5 होना चाहिए, और y की वैल्यू 7, तो 7 इंटू वाई क्या हो गया, 7 इंटू 1 क्या हो गया 7, तो लास्ट डिजिट इस इक्वेशन में अगर ये x और y ये रहता तो लास्ट डिजिट हमेशा 2 होता, लेकिन वो 3 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 और 2 चॉइस यूज करते हैं, तो 3 और 2 चॉइस जैसे यूज करेंगे तो 3 इंटू 7 21, यानी कि लास्ट डिजिट 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये लास्ट डिजिट 3 आया। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन अब नेक्स्ट पे भी हम चलते हैं। -5 -7 दोनों निगेटिव है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, दोनों निगेटिव है, अगर दोनों निगेटिव रखते हैं तो राइट हैंड साइड में अगर निगेटिव रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नाउ 2 और 5 चेक करते हैं,
तो 2 इंटू 7 14, 4 प्लस 5 इंटू 1 5, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था 9, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल ये ऑप्शन जो है सुटेबल है और ये आप डायरेक्ट मार्क टिक लगा भी सकते थे, यही आंसर है। और इसका जनरल प्रोसेस क्या होता है, अगर किसी को जनरल प्रोसेस से डील करना है तो सेकेंड अप्रोच क्या कह सकते हैं, ये तो स्मार्ट अप्रोच था। और कभी कभी जैसे कि अगर ऐसा कुछ मिलता कि और ऑप्शन में आपको दोनों वैल्यू पे लास्ट डिजिट सेम मिलता, तो अब सेकेंड इक्वेशन को भी क्या कर सकते थे, उस समय यूटिलाइज किया जा सकता था, तो भी आप ऑप्शन फिर से एलिमिनेट कर सकते थे ना। सो आप देख रहे हैं कि ये 217 217 और ये एक्स वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ, वाई का कोफिशिएंट यहाँ, ये दोनों सेम है, यानी एक्स का कोफिशिएंट 131 यहाँ है और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 1। अगर दोनों को ऐड कर दें तो एक्स एक्स में क्या ऐड होगा, 217 प्लस 131, और वाई में भी ऐड होगा 217 प्लस 131। तो ओवरऑल दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 348x और प्लस 348y, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, तो इधर राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे तो ये 3 7 10 और ये 2 1 3 4, ये तो ओवरऑल 7 17 40 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है सेम, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है, 217 यहाँ है 131 यहाँ भी 217 यहाँ 131, तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, जो कि इजिली आप कह सकते हैं 348 से आप जैसे ही 348 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 348 से जैसे ही डिवाइड हो गया ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड किया। जब भी इस टाइप के पैटर्न रहेंगे तो हम यूजुअली जो फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करते हैं या जो अप्रोच यूटिलाइज करते हैं वो यही यूटिलाइज करते हैं। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आने लगेगी। आप सपोज ये थर्ड इक्वेशन है और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 117 में 131 जैसे ही घटाएंगे तो आपके पास इधर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 86x आ जाएगी सिंपली, लेकिन जैसे इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन है सेम वैल्यूज तो फिर भी आपके पास 86 ही आएगा, लेकिन विद द नेगेटिव साइन, तो 86y आएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 86 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 13 में 7 6 आया और 10 में 2 क्या 8 आया, तो यहाँ भी 86। अब देखिए ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंपली क्या हो गया x माइनस वाई, 86 86 से हम डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1। अब ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में कन्वर्ट हो गया 1 और 2। अब ये सिंपल हो गया, आप दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली 2x बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर 3 आंसर आ रहा है, और x बराबर जैसे ही 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू 5 माइनस 3, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये भी अप्रोच आप लगा सकते थे, इसमें भी कम टाइम ही लगता। अगर आपके पास सारे ऑप्शंस क्या हो जा रहे हैं, यूनिट डिजिट सेम हो जा रहे हैं, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से हर डील किया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, और आपको फॉर्मुलेशन किस तरह से रिमेंबर रखने की जरूरत है, और क्या क्या फॉर्मुलेशन आपको रिवाइज करने की जरूरत है। पैटर्न देख लिया हम लोगों ने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या अदर तरीके भी क्वेश्चन बीपीएससी क्या कर सकता है, पूछ सकता है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहे। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और बहुत ही बेसिक अप्रोच लगा के हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसी तरह से सारे वीडियोस को आप देखते रहें, और नेक्स्ट वीडियोस भी हम सेट थ्योरी के भी क्वेश्चंस लेंगे, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस लेंगे, और डिफरेंट जो भी छूट गए उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। तब तक आपके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए और आपको एक बेसिक फंडा पता चल जाए कि मैथ्स के क्वेश्चन को किस तरह से प्रीलिम्स के एग्जाम में सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।